बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेप्सी प्रेजेंट्स द हॉकी टू स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me. Sponsored by Real Sports Club, Indai Group of Companies and एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कल के मैच में यानी जब कराची ने फतेह हासिल की तो कराची वालों को ऐसा लगा जैसे कराची ने PSL का टाइटल जीत लिया। हर जगह सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये कहा जा रहा था कि जी कराची ने हिसाब बराबर कर दिया, कराची जीत गया। लेकिन दरअसल कराची 8 मैच हारने के बाद 1 मैच जीता। लेकिन खबर ये बनी कि जी लाहौर को लाहौर में हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, इस पे कराची वाले बहुत खुश है और हमें भी खुश होने के लिए छोटे छोटे मौके चाहिए होते हैं जो कराची वालों को मिल जाते हैं और कराची वाले जश्न मनाते हैं। अब शायद अगले PSL तक यही बात होती रहे कि कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को लाहौर में हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात हो गई। जिस तरह कभी हम पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने में बहुत बड़ा एक क्रेडिट समझती थी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चले कि कल जो मैच हुआ बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और कराची किंग्स गो के पूरी टीम जो है वो 149 रन पे आउट हो गई और लगता ऐसा था कि शायद कराची किंग ये मैच भी हार जाएगी। लेकिन लाहौर कलंदर ने जो है ना वो 127 रन बनाए 20 ओवर के अख्ताम पर, उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए। यानी कल जो मैच था आप कह लें कि शायद कुछ पिच की कंडीशंस चेंज थी, कुछ बॉलर्स की खासियत थी जिसकी वजह से कराची को इस मैच में फतह हासिल हुई और कराची 22 रन से, कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, 22 रन से कराची किंग्स जो मैच जीत गई। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चले कि मैन ऑफ द मैच करार पाए, यानी पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए मीर हमजा कराची किंग्स के, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया 27 रन देके। पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच मीर हमजा कराची किंग्स, 4 खिलाड़ियों को आउट किया 27 रन देके। तो ये हमने आपको बताया पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, वाई नॉट मेरी जान, मीर हमजा कराची किंग्स के 4 खिलाड़ियों को आउट करने पे 27 रन पे उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। मेरा नाज़रीन, जो हमारा पैनल है आज उसका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, खुश आमदीद कहते हैं। सर वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेलकम वेलकम। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ फरहान फरीद साहब हैं, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? जी अल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे बहुत अच्छे गेस्ट आज बड़े स्मार्ट से बन के आए हैं, बड़े स्पोर्टी लुक में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिम खान अमरोही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अमरोहा का असर कुछ आप पे ज्यादा नजर आ रहा है। अमरोहा का कम, कराची का ज्यादा नजर आ रहा है। नहीं, वो कलर जो है ना इस टी शर्ट के वो अच्छा ये बेसिकली पर्पल वेस्ट इंडीज, येलो कुछ ग्रीन। नहीं, ये PSL से मुतासिर के लिए ये आपकी ज़ल्मी, ये लाहौर ब्लू और ये जो कराची का कलर है उसके अलावा सारे कलर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर हसन जावेद मौजूद हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। इनको खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं, मजहर अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और रोजाना की तरह आज हमारे साथ प्रोफेसर फैजान बाकर मौजूद है, चश्मे लगा के आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्लाह का करम है। इसीलिए मैंने आपको प्रोफेसर नहीं, सही कहा आपने, क्योंकि आप वो जो एक नए बगैर नाम के हफीज प्रोफेसर बने, हम तो जेन्युइन प्रोफेसर हैं। आप तो हाँ, ऐसे बने है ना, वही तो चश्मे बड़े जबरदस्त हैं आपके। बस ये शुक्रिया अयाज भाई और आपका के गिफ्ट आ गया। हाँ, नहीं वाकई रेट्रो कुछ रेट्रो सा लुक आ रहा है। चलिए ठीक है नाज़रीन, हम जरा क्रिकेट पे, अब ये आपस की बातें तो बहुत होगी, क्रिकेट बात का आगाज करते हैं। नवीद ज़मीर साहब क्या कहते हैं सर कल के मैच के हवाले से? डॉक्टर साहब, मैंने इससे पहले हम काफ़ी गुफ्तगू करते फिर रहे थे। कल मुझे लगता है जो मैंने जुमला बोला था कि ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इनको शायद थोड़ी बहुत शर्म सी महसूस हुई और प्लेयर्स ने उसका ज़्यादा करके दिखा दिया। कह रहे हम रिकॉर्ड नहीं बनने देंगे, अगले किसी टीम को मौका देंगे कि वो अगले साल कोई रिकॉर्ड बना सके। तो अभी मौका छोड़ दिया कराची ने। बहरहाल मैं ये कहता हूँ आपसे कि जब प्लेयर्स कमिटेड हो जाते हैं ना अपने आप से, जब उनको ये अंदाजा हो जाए कि हमने अपने सर्वाइवल के लिए करना है, तो देखिए बहुत बड़ा मैं इससे पिछले प्रोग्राम में भी यही अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान जो प्लेयर्स खेलने हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए खेलना चाहिए कि उन्हें अगली दफा भी PSL में कोई टीम ले। ऐसा ना हो कि इन प्लेयरों को कोई लेने को तैयार ना हो। तो उनको वो चीज़ दिखानी थी। कल जो इमाद वसीम ने बॉलिंग की है अटैक में आकर के और जो उन्होंने गेंदें की हैं, मैं उनकी बैटिंग बॉलिंग को देख रहा था, ऐसा लग रहा था पूरा होमवर्क करके आए प्लेयर्स के हवाले से, क्योंकि वो जब प्लेयर्स उनको जगह बनाने की कोशिश भी कर रहा था तो गेंद जो उनकी ज़्यादातर अंदर ही आ रही थी और वो ज़्यादा अंदर लाते हैं। लेकिन कल उनकी मैं ये चीज़ नोट कर रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करी। उसके साथ साथ मीर हमजा ने जो बॉलिंग की है
नो डाउट सर, उसकी बॉल में इतना गेंद, इतना वेरिएशन बॉल में हो रहा था कि बैट्समैन को खेलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हालांकि उसी विकेट के ऊपर कल 245 का स्कोर बना था, लेकिन कल 150 बनने के बाद 150 चेज नहीं हो पाया। ये अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन, समझ नहीं आया कि क्या वजह बनी, समझ में नहीं आई। प्रोफेसर हसन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। हसन जावेद साहब क्या कहते हैं सर कि ये क्या वजह हुई? कहाँ तो 245 और अब 149 का स्कोर जो है वो चेज नहीं हो पाया कराची किंग्स का। लाहौर कलंदर 127 पे 9 खिलाड़ी आउट, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डेफिनेटली ये यूनिलैटरल मैच हो गया, एक यकतरफा मैच है। और मैच के हवाले से नवेद भाई हमेशा टेक्निकल बात करते हैं, मैं इसके आगे जाके बात करना चाहूँगा। और इसके आगे बात ये है कि मैंने आपके अपने लास्ट प्रोग्राम में आपसे एक बात की थी कि फतह जो है वो रिजवान के हाथों में लग रहा है, लिख दी गई है। और अभी की खबर है थोड़ी देर पहले की कि कराची किंग इस हवाले से अब गौर कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये गौर कर रहा है कि आगे बाबर आजम की कप्तानी पर क्वेश्चन मार्क्स उठ गए हैं अब। लेकिन इसमें एक बात जो नवेद भाई ने अपने लास्ट प्रोग्राम में कही थी कि अहमद वसीम को अगर बड़ा खिलाड़ी अपने आप को प्रूव करना है तो मैच फिनिशर साबित करना होगा। इस वक्त पूरी इंडिया के अंदर 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टारगेट बनाया जा रहा है। उसमें एक प्लेयर है एलेक्स हेल्स और दूसरे जो इसके अंदर वो नाम ले रहे हैं बार बार, वो माइकल वॉन का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इफ इमाद हैज टू प्रूव हिमसेल्फ एज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड सो ही विल हैव टू फिनिश द गेम। वो भी इस चीज़ पर आ रहे हैं और लाजमन जिस तरह बाबर आजम के ऊपर ये तनकीद की जा रही है तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को कसूरवार ना ठहराइए। न्यूक्लियस क्या है, रूट कॉज क्या है वो देखें। इमाद वसीम के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और हम कहते हैं जुमला क्या, फिगर अमंग सिफर्स, अंधों में काना राजा, सब जानते हैं ये। तो इस मैच की फतह के ऊपर जो है हमें इतने ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ये बता रही है कि कराची किंग्स नीड्स लॉट्स ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जहाँ तक बात की कल के मैच की जो कोयटा का हाल हुआ, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे परेशानी भी है इस बात की कि अगर एक टीम ने 245 रन्स का टारगेट दे दिया तो मैच से पहले ही कि हम अपने आप को गिव अप कर दें। हमने तो सुना कि नेवर गिव अप। आप जो रन्स का डिफरेंस आ रहा है 100 से अबव रन्स का डिफरेंस है कल के शिकस्त के अंदर, ये साबित कर रहा है कि आप तो जीतने के लिए उतरे ही नहीं। माजी में तो ऐसे ऐसे मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के और साउथ अफ्रीका के 400 तक को टच करने की कोशिश कर रहे थे। सही बात है। बियॉन्ड द लिमिट विजन नहीं है, हमें अपने इस पे काम करने की बहुत जरूरत है पीएसएल से। मगर अमान साहब क्या कहते हैं सर, यानी क्रिकेट का म्यार बढ़ रहा है या पीएसएल की वजह से क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को? देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है बिल्कुल हमें सबसे पहले तो अपने विजन को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि और क्रिकेट बोर्ड को जो है अपना जो भी उनका लाए अमल है वो सबके लिए बराबर कर लेना चाहिए, तो फिर तो क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत आगे चली जाएगी। और अगर आप जो है किसी के ऊपर कुछ करते हैं और किसी के ऊपर कुछ करते हैं तो वो तो क्रिकेट अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आज क्रिकेट की बात ही करूंगा कि जो है क्योंकि मैं जो है लोकल क्रिकेट को भी देखता हूँ, कराची क्रिकेट को भी देख रहे होते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे जवाब लूंगा लेकिन एक वक्फा में लेना है। बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्पेस, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्पेस, ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज जो यानी मैच कल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान हुआ, जिसमें कराची किंग्स ने बिलाखिर एक मैच जीत लिया। ये नवा मैच था, 8 मैचेस हारने के बाद एक मैच जीत लेना कराची किंग्स के लिए लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। कराची वाले बहुत खुश हैं कि लाहौर को शिकस्त दे दी है। और अब हम ब्रेक पे जाने से पहले मजहर अवान साहब से बात कर रहे थे। सर क्या कहते हैं आप, खास तौर पे पीएसएल से अब हमारी क्रिकेट पे क्या फर्क पड़ रहा है? लेवल पे क्रिकेट अच्छी करनी पड़ेगी, पीएसएल पे आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड को ये जान लेना चाहिए और ये अपना क्लियर विजन कर लेना चाहिए कि वो चाहते क्या है। देखें यहाँ पर दोहरा मेयार का हो रहा है। पीएसएल के अंदर आपने जो है वो 35 साल 40 साल के जो है वो लड़के ले रहे हैं, वो उनसे आप क्या परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं। और जबकि सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को या सिंध या किसी भी रीजन को ये बोला जाता है कि आप जो है
25 साल या 26 साल से लड़का ऊपर जो है ना आप उसको डिस्ट्रिक्ट ना खिलाएं। तो अगर आप हमें कह रहे हैं कि जो है ना 25 साल से लड़का ऊपर ना खिलाएं, तो आप वहां पर जो है 40 साल का लड़का खिला रहे हैं, तो आप क्या क्रिकेट को अच्छा करना चाह रहे हैं? देखिए क्रिकेट PSL अच्छा नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान क्रिकेट जो है अच्छा, पाकिस्तान के लिए क्रिकेटर अच्छे आएंगे तो वो ग्रास रूट लेवल से आएंगे, अंडर 19 से आएंगे, अंडर 16 से आएंगे, सीनियर डिस्ट्रिक्ट से आएंगे। मगर हमारा जो फोकस है इस वक्त जो है वो टोटल जो है PSL पे। देखिए PSL के अंदर जो है ना इकरा परवरी का भरपूर किया जाता है। उसके अंदर अगर आप PSL ऑनर के या PSL के मैनेजर या PSL से रिलेटेड जो लोग हैं उनके आप दोस्त जा रहे हैं या उनसे कोई आपका अच्छा रिश्ता है, तो आप जो है ना उनकी टीम में आ जाएंगे। मीर हमजा कहाँ था? मैं आप मीर हमजा की बात कर रहा हूँ। मीर हमजा को किसी भी फ्रेंचाइज में चूज नहीं किया, अभी अचानक आया और उसने देखें मीर हमजा ने एक टेस्ट मैच खेला, उसका इन स्विंग आउट स्विंग मुकम्मल तौर पे बॉलर है। आपने जो PSL के अंदर जो लड़के लिए गए हैं, जो बॉलर लिए गए हैं, ये लंबी क्रिकेट के खेल नहीं सकते। मीर हमजा एक ऐसा प्लेयर है जो कि टेस्ट क्रिकेट भी खेलेगा, वो वनडे भी खेलेगा और T20 भी खेलेगा। सबसे पहले तो हमें देखें ये जो क्रिकेट हो रही है, इसको PSL जो हो रही है, मैं समझा PSL इस बार जो हो रही है वो PSL से इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आपके पास कौन सा नया लड़का आया है? आपने जो है ना पहले जो है ना 7-8 मैचेस के अंदर आप ये देख लें कि जो है आपने बड़ी उम्र के लड़के खिलाए, आपने यंग जनरेशन को आपने चांस ही नहीं दिया। अब आपने चांस किसको दिया? रॉयल नजीर को दिया। अभी आपने जो दिया क्या नाम इसका, जो हारिस है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंडर 19 के क्रिकेट के जो कासिम अकरम, उनको देखें, उन लड़कों ने परफॉर्म किया तो जो ना आपकी टीमें आगे आई हैं। ठीक है, यही चीज कराची में भी था। कराची में जो आपने जिन प्लेयरों को चांस दिया उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। जब आपने यंग को जो है ना चांस दिया है, खासतौर पर एक और चीज बात करूंगा, देखें 50 रन या 60 रन या 90 रन करना बड़ी बात नहीं है। जब आप जो है 110 या 120 रन के रन रेट से जब आप 70-80 रन करेंगे, वो आपके लिए तो फायदा है मगर वो टीम के लिए फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आपने 170 या 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट से चलेंगे तभी आप तब जाके फायदा मिलेगा। फैजान बाकर क्या कहते हैं? देखिए ना, मीर हमजा जिसको खिला नहीं रहे थे शुरू के मैचेस में, वो आया। आपने तो एक दफा नाम भी लिया था मीर हमजा का। सर बस यही है कि अब मैं ही नाम लेना शुरू कर देता हूँ, रमीत राजा साहब को बताता रहा करूंगा और वो मेरी बात पर अमल करेंगे तो उनकी कामयाबी है, उनका स्टे लंबा हो जाएगा। वरना पाकिस्तान में बड़े बड़ों की टांगे नीचे आ जाती है। और बहरहाल मैं अफसोस का इजहार करूंगा जेम्स फ्लॉकनर पे बड़ा, और मुझे वैसे उन पर बड़ी शिकायत थी, उन्होंने और शिकायत मेरी पूरी कर दी। लेकिन ऐसे घोड़ों को खिलाने नहीं चाहिए जो मुल्क को। वो ये कह रहे हैं कि PCB ने कॉन्ट्रैक्ट अपना ऑनर नहीं किया। जो सर PCB ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। आप पहले दिन ना आते मेरे मुल्क में, आप जैसे प्लेयरों की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे मीर हमजा है, जेम्स फ्लॉकनर नहीं चलेगा। या मीर हमजा है, आप आके मुल्क का खा के PSL का मजा लेके, आप बुढ़ापे में आपको पूछ नहीं रहा, आपकी बोली नहीं लगी दूसरे मुल्कों की लीगों में, और आप आगे इज्जत से यहाँ रहे, आप 4 से मैच खेले, आपने परफॉर्मेंस 0/0 की, और अब आपसे परफॉर्मेंस जो आपको बता दें शायकीन आप पे ठीक ठाक वो बोल करेंगे आपने मुल्क पे और PSL पे और PC बार। जब मेरे साथ आपको मुआहिदा ही नहीं हुआ तो मैं आपके स्टूडियो में क्यों आऊंगा? मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपके बैठ चुका हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। मैं इट मीन्स के पार्ट हूँ, सिस्टम का हिस्सा हूँ। अब सिस्टम को कबूल करना है। सिस्टम में जो भी कमी कोताही है, जो भी लीकनेसेस है, उस सिस्टम में रहकर आपने उसको खाकर अब आप बागी ना बने। आप जा रहे हैं, आपको किसी मुल्क से बहकाया जा रहा है, आपके मुंह में जबानें डाली जा रही। आप नोट वाले लोग हैं ना, एक क्रिकेटर। ये जो प्रोफेशनल का लफ्ज है, सिर्फ प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं होता कि प्रोफेशनल होना अच्छी बात है, मगर जेन्युइनली होते बहुत कम लोग हैं। प्रोफेशनल सिर्फ नोट के लिए इस पाकिस्तान में लोग। ठीक है, तो जेम्स फॉकनर की आपने बात की, और ये बैरून मुल्क भी। हसन जावेद साहब से पूछना चाहूंगा थोड़ा सा कि जेम्स फॉकनर जो है, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, ट्वीट किया, एक अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब होती है सर। PCB के हवाले से ये कहना चाहिए, PCB ने भी अभी तक रद्द अमल नहीं जारी किया। रद्द-ए-अमल जारी कर दिया डॉक्टर, जारी किया है, लेकिन उन्होंने कहा हम तफसीली बयान बाद में। सर सिर्फ ये कह देना कि जो इल्जामात है वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, फलां। सर ये तो हर कोई जवाब में कह देता है। क्या उनके एग्रीमेंट में ऐसा था जो PCB ने फॉलो नहीं किया? क्या कहते हैं सर? देखें, सबसे मेन तो ये है कि जो बयान अभी उन्होंने हालिया जारी कर दिया है, तो ये PSL नहीं है, पूरे क्रिकेट बोर्ड पे हमला है एक लिहाज से देखा जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा इस खिलाड़ी का, तो मैं समझता हूँ कि आप ये ना समझेंगे सारे आपके मुल्क से डिवोटेड हैं कि वो आपके PSL को कामयाब करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इंडिया का एक ऐसा सहाफ़ी है जिसको दर्द है इंडिया की क्रिकेट का, और उसका नाम है विक्रांत गुप्ता। वो वाहिद बंदा है जो इस वक्त उनके दरमियान बैठ के बार बार कह रहा है कि ये लीग कामयाब है, ये लीग कामयाब है, इनको बॉलर अच्छे मिल रहे हैं।
لیکن اس جگہ پر آ کے ہمیں ان تمام چیزوں کو سوچنا ہوگا. جیسے نوید بھائی یہاں پہ بہت زبردست بیٹسمین بھی ہیں, اگر یہ بیٹ میں ان کو اٹھا کے دے دوں اور بال اپنے ہاتھ میں پکڑ لوں اور میں ان کو بال کراؤں تو یہ بیٹنگ سے روک کے دکھلا دیں گے. سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک لکڑی کا یہ بیٹ ہے, سامنے بال پڑی ہوئی ہے, آخر اس میں ایسی کون سی سائنس ہے کہ اس کے اندر ملکوں کی ایجنسیاں انوالو ہو رہی ہیں, اس کے اندر بکیز انوالو ہو جاتے ہیں, آخر اس کو آکسیجن کا نام دیا جاتا ہے کہ کسی ملک کی آکسیجن ہے, اس کو روک دیا جائے. اب بات کھیل سے آگے, یہ غلط ہے, یعنی اب ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, میں مگر یہاں ایک چھوٹی سی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. جان سلوکنر کے حوالے سے بات کی کہ وہ بورڈ پہ حملہ ہے, یا آپ نے جیسے کہا جو میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑا کرکٹر ہی نہیں, اس کی بات کو بہت لائٹ لینا چاہیے. تفصیلی بیان دینے میں بھی اپنی ذلت ہے میرے ملک کی اور میرے بورڈ کی اور میری لیگ کی. ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو گھر میں کوئی نہیں جانتا, ان کو گھر میں کوئی نہیں جانتا, ان کو بڑھاپے میں عزت دی ہے کوئٹہ کے ندیم مول کو سلوٹ کرنا چاہیے مل کر کے. میں سوچ رہا ہوں ایک وقفہ لے لوں تاکہ آپ کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو جائیں. وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے. پیپسی پریزنٹس دی آرکڈ اسکول جیتے گا پاکستان HBL PSL 7 پاورڈ بائی میڈیکیم اینڈ می باڈی اسپرے, اسپانسرڈ بائی ریئل اسپورٹس کلب اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز اینڈ اعتماد آن لائن ایکسپو. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیپسی پریزنٹس دی آرکڈ اسکول جیتے گا پاکستان HBL PSL 7 پاورڈ بائی میڈیکیم اینڈ می باڈی اسپرے, اسپانسرڈ بائی ریئل اسپورٹس کلب اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز اینڈ اعتماد آن لائن ایکسپو. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں جو خاص طور پہ ایک تو جیمز فاکنر کی جو کنٹروورسی رہی اور پی سی بی نے جس طرح اس کو رسپونڈ کیا اس پہ ہی بات کریں گے, اور پھر جو میچ کل کھیلا گیا کراچی ورسز لاہور قلندر اس پہ ہی بات کریں گے. نوید بھائی سے بات ہوئی تیسرا, ذرا پہلے فرحان فرید صاحب سے پوچھیں, ان کی پریڈکشنز بھی اکثر ٹھیک ہوتی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ سر کل آپ نے 2 دفعہ پوچھا تھا کل کے میچ کے بارے میں, کراچی اور لاہور کے میچ کے بارے میں, جو فیضان باقر اور فرحان فرید نے کراچی کے اوپر ڈبل ایف کی جوڑی بہت مضبوط ہے. اس کے اوپر جب مجھے کمنٹس آئے کہ آپ نے کراچی پہ کیوں بولا, تو آپ کا تکا لگا ہے. ایک ٹیم تو ہار رہی تھی, لیکن تکا نہیں لگا سر. جب ایک ٹیم مسلسل ہار رہی ہو تو وہ ٹیم اپسٹ کرنے کے قریب پہنچ جاتی ہے, اور ایک ٹیم 4 رن سے قریب سے ہار گئی ہو, پھر 2 رن کے قریب سے ہار گئی ہو, تو وہ ٹیم جیت کے قریب پہنچ جاتی ہے. تو ہم نے کچھ پہنچ کے کوئی ستارے دیکھ کے بولا تھا, ایسے نہیں, ہم نے تکے نہیں لگائے, ایسے تکے نہیں لگائے کر رہے ہیں وہ 2 ڈبلیو تھے وسیم مختار, لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. فرحان فرید اور فیضان باقر, بالکل. چلے اچھا میں آگے بات کرتا ہوں. آپ نے بات کی یہاں پر مظہر بھائی کی بات کی, میں تائید کرتا ہوں کہ یہ PSL کیا ہمارا کرائٹیریا ہے ینگسٹر کے لیے آگے آنے کا. اگر یہ کرائٹیریا ہوتا تو بھئی جو ایمرجنگ پلیئر ہیں ان کو بھرپور موقع ملتا اور ان کی پرفارمنس کو آگے. ابھی عماد وسیم نے 2 میچوں میں پرفارم کر دیا ہے, آگے جب سلیکشن ہوگی ٹیم بنے گی بولیں گے عماد وسیم بڑی اچھی فارم میں چل رہے ہیں, اور ینگسٹر پھر نیچے رہ جائیں گے. اور اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر PSL میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی کی ٹیم, ملتان کی ٹیم, لاہور کی ٹیم, ان کے اپنے شہر کے لڑکے کیوں نہیں ہیں, تو یہ جواب آتا ہے آنر کی اپنی مرضی ہے, ہم نے خریدی ہوئی ٹیم ہے, یہ اپنے جس کو چاہے خرید. یہ تو پھر زیادتی ہوگی کہ وہاں کرائٹیریا کیا رہ گیا. اب جاتے ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر تو 26-27 سال سے اوپر کا پلیئر کھیل نہیں سکتا, اور وہاں پر ایمرجنگ پلیئر جب یہاں پر اس کو کرائٹیریا بنتا ہے تو وہاں اس کو چانس نہیں بنتا. تو اب لوکل لیول پہ کرکٹ میں ایمرجنگ کو چانس نہیں ہے, PSL میں ایمرجنگ کو چانس نہیں ہے, تو آپ کا گراس روٹ لیول پہ چلا گیا, آپ کی ایسوسیشن کام نہیں کر رہی, اب PCB کے کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہو رہے, تو لڑکوں کے لیے کچھ کرکٹ ہی نہیں ہے یہاں پر. تو ہم بتائیں PSL میں اتنا پیسہ خرچ کریں تو اس کا تھوڑا بہت آپ لوکل کرکٹ میں بھی خرچ کریں تاکہ آپ کو ملنا چاہیے. یہ پروڈکٹ PSL میں ملے گی. آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن اس وقت گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکیم گروپ آف کمپنیز جنید خلیل نینی تال والا, جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. وعلیکم السلام, تھینک یو. بڑا گرما گرمی والی باتیں چل رہی ہیں. جنید بھائی, اصل میں کراچی اور لاہور کا میچ ہو تو جس طرح میچ بہت زیادہ ایک گرم جوشی کے ماحول میں ہوتا ہے, اسی طرح یہ ڈسکشن بھی گرم جوشی کے ماحول میں ہے. سر آپ کی ٹیم لاہور قلندر مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کل کا میچ ہاری, حالانکہ ہار جیت سے کوئی پوائنٹس ٹیبل پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, لاہور کی پوزیشن پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, لیکن سر کراچی والے بہت خوش ہیں کہ لاہور کو لاہور میں ہرا دیا. آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, خوش ہونا چاہیے, مطلب نو ڈاؤٹ کل وہ اچھا کھیلے, انہوں نے بالنگ اچھی کرائی, لو سکورنگ کے باوجود میچ ڈیفینڈ کر گئے اتنی اچھی بیٹنگ لائن اپ کے سامنے, تو آئی تھنک بالکل خوش ہونا چاہیے. اور ایک خوشائن بات بھی ہے کہ کراچی جو نا وہ میچ جیت گیا. دیکھیں, میں ہمیشہ سے یہ لوگوں کو بولتے ہوئے آ رہا ہوں, اس میں پرسنل نہیں ہونا چاہیے. ایکچوئل میں PSL جو ہے نا اٹس بیسکلی اے پاکستان پروڈکٹ. ایکچولی اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو بھی ٹیم ہارے یا کوئی بھی ٹیم جیتے, مزہ جو ہے نا وہ بیسکلی پاکستانیوں کو ہی آنا چاہیے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب جیسے کل میں میچ دیکھ رہا تھا, ہاں لاہور ہار رہی تھی, جی میرا اسپانسر لاہور ہے, لیکن پھر بھی بھائی گیم دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا کہ یار چلو کوئی بات نہیں, کراچی میچ جیت رہا ہے.
तो लोगों को दिल जो है ना वो बड़े रखने चाहिए, रादर देन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो ये सोच के यार मैं तो सिर्फ इसी टीम को सपोर्ट करूंगा। हमें एक्चुअली पीएसएल को सपोर्ट करने चाहिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जुनेद भाई मुझे बताइएगा कि अब लाहौर कलंदर जो है वो जाहिर सी बात है कोई ज़्यादा स्टैंडिंग पे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी शायद लाहौर कलंदर को अपनी बैटिंग और दूसरी चीज़ों पे थोड़ा देखना होगा। सर 149 रन का टारगेट कुछ ज़्यादा नहीं था, आप क्या समझते हैं? क्या पिच वजह बनी, क्या वजह समझते हैं आपके एक छोटा सा स्कोर 150 रन का जो है ना वो नहीं चेज हो पाया? देखिए कल जो था ना वो सबसे ज्यादा जो लाहौर के लिए प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर हम टोटल स्टार्ट्स देखते हुए आ रहे हैं, खासतौर पे फखर जमान के, उनका ना चलना वो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी जो ना वो कल कराची के लिए। दूसरा कराची और दूसरा जो है ना सॉरी लाहौर के लिए, लाहौर को नॉर्मली इस पूरे पीएसएल के अंदर जो है ना इस चीज की आदत नहीं है कि उनके ओपनर जो है ना परफॉर्म ना करें, और उनका मिडिल ऑर्डर कभी भी जो है ना वो चैलेंज नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा है प्ले ऑफ से पहले इनका मिडिल ऑर्डर जो है ना वो चैलेंज हो गया। हफीज, गुलाम, आपका डेविड वीजा, आप ये सब के सब जो है ना वो बेसिकली इनको ये पता चला कि कैसे फंसे मैच जो है ना वो ओपनर नहीं जिता सकते, हमें भी जो है ना अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो देखनी पड़ेगी। एंड आई थिंक ओवरऑल जो है ना इट्स अ लर्निंग कर्व, हर गेम आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और यही सिखा के गया है कि इवन लाहौर जैसे विकेट के ऊपर अगर आप अपनी लाइन और लेंथ, अपनी बॉलिंग और अपनी मैच प्लानिंग के हिसाब से चलें तो इवन अ स्कोर लाइक 140 समथिंग जो है ना वो भी कोई बहुत बड़ा जो है ना वो कोई डिफिकल्ट नहीं है उसको जो है ना डिफेंड करना। ठीक है। अच्छा सर अब यानी एक और मैच कराची और कोयटा का कल खेला जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? कोयटा या कराची के लिए अब मैच जीतना या हारना दोनों के लिए मेरे ख्याल में कोई ज्यादा माने नहीं रखता, फिर भी आप क्या समझते हैं कौन सी टीम जीत सकती है? देखिए दोनों अपनी जो है ना रिस्पेक्ट के लिए खेलेगी। सारी बात में जो है ना वो ना सरफराज ये चाहेगा ना बाबर ये चाहेंगे कि वो अपना टूर्नामेंट एंडिंग करें हारने के साथ। दोनों अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेलेंगी और सिर्फ इसीलिए के लिए खेलेंगी कि यार हम मैच जीत के जो है ना एटलीस्ट अपने जो है ना फैंस को कुछ ना कुछ जो है ना वो दे जाए। बट ओवरऑल आप पूरा टूर्नामेंट देखें, आई थिंक वी वर वेरी डिसअपॉइंट कि जिस तरीके से कोयटा और कराची ने अपनी टीम फॉर्मिंग की है। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि भाई कैप्टन की कोई गलती नहीं है, एक्चुअली जो मैनेजमेंट जिस तरह की टीम आपको बना के देगी और वो टीम किस तरीके से परफॉर्म करेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। दूसरा इन सारे सूरत हाल के अंदर कैप्टन जो है ना वो डबल जो है ना प्रेशराइज हो जाता है, एक तो हारने का प्रेशर फिर उसकी अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर। तो दोनों हमारे कैप्टनों को जो है ना एक्चुअल में यही परेशानी है, ना तो उनसे खुद परफॉर्म हो रहा है और ना ही उनकी टीमें जो है ना वो जीत रही हैं। तो आई थिंक कल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक रिस्पेक्ट का गेम होगा, प्रीवियस कैप्टन वर्सेस करंट कैप्टन बस। ठीक है ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। आसिम अमरोवी साहब, आपके भी कमेंट्स लेना चाहेंगे। सर लाहौर की शिकस्त पे खुश हैं आप, कराची की जीत पे खुश हैं, मुझे ये बताएं। सर इस हवाले से मैं इतना कहूंगा कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, खुदा करके। और जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट यहाँ पे टीम मौजूद है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कराची की तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो जितने भी उसके सबका 7 या 8 मैचेस हुए उसके जो शिकस्तें हुई कराची को, तो हम हमेशा बुराई करते आए थे। चलें एक ऐसा मौका आया था कि कराची के लिए बात करने का मौका मिला। ठीक, अब बात हम करते हैं कि आपने जेम्स फॉकनर के हवाले से बात की थी। देखें ये बिल्कुल जो जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पीछे साजिशें होती हैं। इसके अंदर मे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इंडिया का कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ हो। तो ऐसे जो नासूर हैं, उन माजरत ऐसे वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, वी शुड अवॉइड। ठीक, तो हमें ऐसे प्लेयर्स के, ऐसे जो एजिड हो गए, अब आप उनको लेके आते हैं, लेके आने के बाद वो यहाँ पे आके ब्लेमिंग करते हैं कि पीसीबी पे ब्लेमिंग कर रहे हैं कि प्रॉपर मुझे पैसे नहीं दिए गए, मेरा मुआवजा जो डिसाइड था वो नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अब आप एंड के ऊपर हो, बिल्कुल फैजान बाकर ने कहा एंड उठ के चल रहा है, कोई टीम उनको लेती नहीं है, कहीं से पीएसएल उनको रिस्पेक्ट दिया, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड, आई थिंक सो। ठीक है, चले आप लोगों से मजीद गुफ्तगू रहेगी। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me, sponsored by Real Sports Club and I Group of Companies and Atamad Online Expo.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपर्ट्स। के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब PSL के मैचेस जो हैं वो जो फर्स्ट राउंड के मैचेस थे वो अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद सुपर 4 का आगाज होगा। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक दफ़ा ये आपको पॉइंट्स टेबल दिखा दें ताकि टीम्स की पोजीशन पता चल सके। मुल्तान सुल्तान्स 9 मैचेस खेलने के बाद 16 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे। लाहौर कलंदर 8 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। पेशावर ज़ल्मी 9 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस जीते हैं और 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 9 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं और ये 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे। और कराची किंग्स 9 में से 1 मैच जीत के 2 पॉइंट्स लेके बिल आखिर 6ठे नंबर पर बरकरार हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये थी जो पॉइंट्स टेबल और इसके साथ साथ हमारा एक सेगमेंट होता है माई विशेस फॉर PSL बाय मेडिकैम। आइए वो देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन को दोबारा शुरू करते हैं। Best of luck, Peshawar Zalmi. From KG1 and I support Lahore Qalandar. My favorite team of PSL 7 is Lahore Qalandars and my favorite bowler is Shaheen Shah Afridi. I support Team Gladiators and my favorite player is Sarfaraz Ahmed. The best team of PSL 7 is Multan Sultan and my favorite player is Shahid Afridi. The best team of PSL 7 is Karachi Kings. Best of luck, Karachi. My favorite team is Lahore Qalandars and my favorite player is Shaheen Afridi. Lahore Qalandars is the best team. We support Lahore Qalandars and the best player is Shaheen Shah Afridi. Best of luck, Lahore Qalandars. Like most? Cricket. Okay. Do you watch cricket? Yeah! Okay. जी नाज़रीन, ये विशेष आपने देखी और अब हम अपने पैनल की जानिब वापस बढ़ते हैं और इनसे जानेंगे कि क्या राय रखते हैं ये खास तौर पे। एक तरफ तो आज का मैच है जो कि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जा रहा है। दूसरी जानिब हसन जावेद साहब चूँकि इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया या जो बैरून मुल्क का मीडिया वो क्या कहता है PSL के बारे में। सर, जेम्स फॉल्कनर का इस तरीके से ट्वीट करना, अच्छा अब मसला ये है कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी कुछ ट्वीट करता रहे ना, उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोरा एक ट्वीट कर देना सर तो उसकी बड़ी ही जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी अब बाकी दूसरे प्लेयर PSL को साइन करते हुए 10 दफ़ा कहेंगे सर वो देखें आपने जेम्स फॉल्कनर ने ये बोला तो था ना। वो पाकिस्तानियों की बात पे इतना भरोसा नहीं करते जितना अपने लोगों की बात पे करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया के जहाँ तक स्पोर्ट्स एनालिस्ट का ताल्लुक है तो वो तो टूर्नामेंट के फेवर में है, लेकिन उसमें बहुत से एंकर की शक्ल में भेज बदल के कुछ और लोग हैं और उसमें मैं एक तो खैर नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं उनका बार बार हवाला दूंगा। वो ये कहता है वो बंदा बार बार इंडिया से कि ये तो टके टके के मोहताज लोग हैं, ये क्या करेंगे। जो जेम्स ने जो बात कर दी है तो ये ऐसी बात उसने कर दी जैसे कि मोहल्ले में कोई जाके दूध खरीदने गया था तो दुकानदार कह रहा है कि आपने मुझे पैसे कम दे दिए, ज़्यादा दे दिए, जो मुआहदा था वैसा नहीं हुआ। ये आपको लेट डाउन करने की कोशिश है, लेकिन इसको मैं एक जुमले में इस तरह समअप कर सकता हूँ कि चांद पर थूका अपने मुंह तो पे वापस आ अपने मुंह पे जाता आके है। गिरेगा। तो ठीक इसको इतने है, ज्यादा चांद तारे वाले परचम को अगर कुछ भी वो बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो अपनी खुद ही बदनामी होगी। डॉक्टर साहब, अल्लाह ने आपको एबिलिटी दी, आपको एक एबिलिटी दी अल्लाह ने, तो मैं एक चीज पर यकीन रखता हूँ कि ये चीजें जो है वो छोटी सोच के लोग कर रहे होते हैं। आप किसी को कभी भी लेट डाउन नहीं कर सकते और जिस तरीके से उनकी बात है तो वो तो इस तरह भी सोच रहे हैं कि इस वक्त PSL में 46 इंटरनेशनल प्लेयर हैं पाकिस्तान से हटके, उनमें 25 ऐसे हैं जो PSL भी खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं। अगर ये 25 एक और भी खबर आ गई है कि उन्होंने जेम्स फॉल्कनर ने शायद मुबैना तौर पे अपनी हेलमेट फेंकी, वो शिंडलेयर होटल के शिंडलेयर में जाके होटल का रूम में आपको वीडियो भी दे सकता हूँ, यहाँ पर तोड़ दिया गया है। देखिए, उसको नुकसान पहुंचा होता है
طریقہ کار کہ آپ نے کس طرح ایگریشن دکھلانی ہے آپ نے یہ بات کرنے کے بعد. یعنی سیریمونیل اسپورٹس سر دیکھیں کسی کو جانا بھی ہوتا ہے نا, اگر سیریمونیل طریقے سے جائے, ایک تقریب ایک باقاعدہ فارمل وے میں, سر ان کا کانٹریکٹ نہیں ہونا نا, جو ابھی لیگ ہو رہی ہے نا اس کے لیے کانٹریکٹ پکا کیا ہے جیمس لوکنر نے. جناب ابھی آپ نے اٹھ کے جانا ہے. فیضان کی بات میں تائید کروں گا. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تھی اور جو کس طریقے سے ایک فون کال کے اوپر, وہ ایک میسج کے اوپر, خالی ای میل کے اوپر وہ پاکستان کا دورہ چھوڑ کے چلے گئے, تو یہ دشمن کی بہت بڑی سازش ہے. یہاں پر ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز کو چاہیے جس طرح پی ایس ایل میں پرفارمنس دی ہمارے لوکل پلیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہم نے اپنی کرکٹ کو بہت اوپر لے کے جانا ہے. ہم اپنی کرکٹ جتنی اوپر لے کے جائیں گے یہ باہر کے پلیئر ہمارے آنے کو ترسیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا آپ نے بس آج کے میچ, کیونکہ اب لاسٹ 2 منٹس رہ گئے ہیں پروگرام میں, تو آج کا جو میچ ہے لاہور قلندر ورسز اسلام آباد یونائٹیڈ, اس کے حوالے سے پریڈکشن لینا چاہوں گا. کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گا کہ شاداب کھیل رہے ہیں آج؟ نہیں سر, نہیں کھیلا. ہاں تو پھر لاہور اس گیم کو لے جائے گی. لاہور لے جائے گی. جی لاہور قلندر آپ, ٹھیک ہے جی. فیضان باقر کیا کہتے ہیں؟ ہاں آج میں کہتا ہوں کہ آج قلندر ہوگا, اور قلندر میں قلندر ہوگا, زمان کا سمندر ہوگا. زبان کا سمندر, یہ دمادم مست قلندر. جی جی وہ تو ہے ہی, کیونکہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا, میں اصلی گھیوں بنی کی دکانوں میں نہیں ملتا. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. یہ ٹرک کے پیچھے سے پڑا آپ نے. نہیں سر, کیا آپ تو میرے شاعر کے نام, اب میں شاعر کے نام لوں گا, آپ کہیں گے استاد ہے آپ کے. استاد کا شعر ہے. ڈاکٹر صاحب میں اسلام آباد کے ساتھ جاؤں گا. کل کی شکست نے لاہور کو ڈاؤن کیا ہوگا, تھوڑا پریشر میں ہوں گے, اور کل کی وہ دماغ میں اگر ریپلے چل رہے گا تو ان کو رنس کرنے میں دشواری آ سکتی ہے. میں اسلام آباد کو فیور کروں گا. اسلام آباد کو فیور کر رہا ہے جان بوجھ کے, کیونکہ فیضان باقر نے لاہور بول دیا. آپ پتہ ہے کچھ نہ کچھ تو مزہ بنا صحیح کی دنیا میں کیا میرا ہے سر. جان بوجھ کے. چلے ٹھیک ہے جی, آپ بتائیں فرحان فرید صاحب, آپ کی پریڈکشن درست ہو رہی ہے, سوچ سمجھ کے پریڈکٹ کیجیے گا. لاہور کے ہارنے سے لاہور کو اتنا فرق نہیں پڑنا. آج وفاق پوری جان مارے گا, میں وفاق کے ساتھ جاؤں گا. وفاق کے ساتھ ہیں آپ؟ جی. خطرناک بات کر دی آپ نے تو. چلیں جی آصف امروی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ کوئٹہ گلیڈیٹر 9 میچ کھیلنے کے بعد 6 پوائنٹ پہ ہے, اسلام آباد 8 میچ کھیلنے کے بعد 8 پوائنٹ پہ. 8 پوائنٹ. ٹھیک ہے, اگر یہ دونوں میچ لوز کرتا ہے اور کوئٹہ 1 میچ ون کرتا ہے تو دونوں کا اسکور برابر ہوتا ہے, پھر رن ریٹ پہ آئے گا. تو میری وش ہے کہ لاہور قلندر جیتے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے بھائی, دور کی کوڑی لے کے. آپ بڑا آگے کا سوچتے ہیں, رات میں کیا سوتے ہیں یا سوچتے ہی رہتے ہیں اس کے حوالے سے کون جیتے گا کون ہارے گا؟ اور آپ کے اتنے فیوریٹ ہو گئے, یہ بڑا بہت سوچ سمجھ کے باتیں کرنے لگ گئے. مجھے لگ رہا ہے یہ وہ پروفیسرز نہیں ہوتے جو سارے حساب کتاب, یہاں پہ بڑے بڑے ڈاکٹرز پروفیسر موجود ہیں, تھوڑا سا کچھ تو اثر آئے گا. حساب کتاب بنا کے ان کا فلاں ہار جائے, فلاں یہ ہو جائے, تو یہ نکل آئے گا. بھائی کیا دور کی. یہ تو اچھا مزے کی بات ہے, شاید کوئٹہ گلیڈر کو خود بھی حساب کتاب نہ بتاؤ. لیکن ریالٹی یہی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. غالب یہ خیال اچھا ہے, ہونا کچھ نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, بہت بہت شکریہ. پروفیسر حسن جاوید ہمارے ساتھ ہیں, اور مظہر امان صاحب ہمارے ساتھ تھے, فیضان باقر صاحب, نوید ضمیر صاحب, فرحان فرید صاحب اور عاصم امروی صاحب. بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.